पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि मोने को पता चल जाता है कि हाना उसकी बेटी है। ये बात अभी वो प्रोसेस ही कर रही थी कि देखती है कि मिस ना हाना को बचाने के लिए मैथ्यू को लेकर बिल्डिंग की छत से कूद जाती है और फिर वहाँ एक जोर का ब्लास्ट होता है। दूसरी तरफ हम जिन्मो को देखते हैं। दोयुक को मिस्टर गू के पास पहुँचाकर जब वो वापस अपने कार पे आता है तो उसे मिस ना का ख्याल आता है। फिर वो पास्ट की कुछ मेमोरीज याद करता है। एक बार जब हाना छोटी थी तो वो ना और हाना के साथ पार्क गया था। उस समय वहाँ एक औरत ने उन्हें कपल समझ लिया था और कहा था कि तुम दोनों देखने में इतने अच्छे हो, इसलिए तुम्हारी बेबी भी इतनी प्यारी है। तब तो जिन्मो ने फटाक से मना कर दिया था कि मैं इसका डैड नहीं हूँ, पर अब उस मेमोरी को याद करके जिन्मो स्माइल कर रहा था। फिर वो अपना फोन चेक करता है तो उसमें ना के 17 मिस्ड कॉल्स थे। वो घबराकर तुरंत कॉल बैक करता है पर वो फोन ही नहीं उठाती। ना का एक मैसेज था जिसमें उसने लिखा था कि मुझे मैथ्यू से बचाओ, वो के है। जिन्मो ना के फोन की लोकेशन चेक करता है और फिर तुरंत वहाँ के लिए निकलता है। फिर हम मोने को देखते हैं जो हाना के साथ अब भी उसी बिल्डिंग की छत पे थी। मैथ्यू के लोग भी अब वहाँ पहुँचकर उसे ढूंढने लग जाते हैं तो उन्हें देखकर मोने हाना को लेकर वहाँ से भागती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चेयरमैन सिम का डीएनए टेस्ट रिजल्ट नेशनल न्यूज पे अनाउंस होने वाला था। लाही, नामचुल और सारे लोग टीवी के आगे बैठे हुए थे और जब रिजल्ट अनाउंस होता है तो उसमें यही बताया जाता है कि दोयुक चेयरमैन सिम का बायोलॉजिकल बेटा है। फिर हम चेयरमैन सिम को देखते हैं। वो तो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रिजल्ट नेगेटिव आएगा, पर जब मिस्टर गू ने बताता है कि दोयुक उनका बायोलॉजिकल बेटा है तो वो एकदम शॉक्ड रह जाते हैं। फिर चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि मेरा बेटा तो मर चुका है, तिकिताका ने जरूर रिजल्ट मैनिपुलेट किया है। चा और बाकी लोग भी बहुत हैरान होते हैं। लाही मन में सोचती है कि इसका क्या मतलब है, के और दोयुक भाई है क्या। सीन शिफ्ट होता है और हम मैथ्यू को देखते हैं। एक्चुअली मिस ना जब उसे लेकर छत से कूदी थी तो उसका पैर एक रस्सी में फंस गया था, जिससे वो नीचे ना गिर के हवा में लटका रह गया था और ब्लास्ट से भी बच गया था। अभी तक वो वैसे ही हवा में लटका हुआ था। काफी देर बाद उसके लोग उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँचते हैं और उसे बचाते हैं। मैथ्यू तो सबसे पहले अपने आदमी को ही थप्पड़ मारता है उसे इतना लेट ढूंढने के लिए। फिर कहता है कि ना के गिरने के बाद वहाँ ब्लास्ट भी हुआ था तो उसका बचना तो इम्पॉसिबल है। फिर वो अपने आदमियों से हाना को ढूंढने को कहता है। उसने शायद मोने को हाना के साथ देखा नहीं था। वो कहता है कि वो अकेली ज्यादा दूर नहीं जा पाई होगी। फिर वो दोयुक के बारे में भी पूछता है तो उसका आदमी बताता है कि जिन्मो उसे चेयरमैन सिम के घर पे छोड़ आया है। मैथ्यू हंसता हुआ कहता है कि सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, बस एक हाना को ढूंढकर उसे अब्रॉड में ऐसी जगह भेज दो जहाँ वो किसी को नहीं जानती हो। इधर हम जिन्मो को देखते हैं जो बहुत डरा हुआ था और लगातार ना को कॉल किए ही जा रहा था। उस समय हम ना को देखते हैं जो अभी जिंदा ही थी पर उसकी कंडीशन बहुत बुरी थी। उसके पेट के आर पार एक रॉड घुसा हुआ था। किसी तरह वो फोन रिसीव करती है तो दूसरी तरफ से जिन्मो उस पर चिल्लाता है कि तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी। फिर कहता है कि चिंता मत करो, मैं 10 मिनट में वहाँ पहुँच रहा हूँ। ना पूरी ताकत लगाकर रिप्लाई करती है, कहती है कि मुझे पता है तुम आओगे, पर तब तक मैं शायद ना रहूं, इसलिए मैं खुश हूँ कि जाने से पहले तुम्हारी आवाज सुन पाई। ये सुनकर तो जिन्मो और डर जाता है और रोने लग जाता है। ना फिर जिन्मो से हाना का ख्याल रखने को बोलती है तो जिन्मो बोलने लगता है कि हाना तुम्हारी बेटी है, तुमने इतने प्यार से उसे पाला है, तुम उसे मेरे जैसे आदमी के भरोसे कैसे छोड़ सकती हो। तो ना कहती है कि मैं जानती हूँ तुम एक अच्छे इंसान हो। वो जिन्मो से कहती है कि वो हाना को के की बेटी बनकर रहने ना दे। फिर वो जिन्मो को सब कुछ के लिए थैंक यू बोलती है और उसकी जान निकल जाती है। दूसरी तरफ हम मोने को देखते हैं जो हाना के साथ मैथ्यू के लोगों से बचकर भाग रही थी। हाना अब भी रोए जा रही थी तो मोने चिल्लाकर उसे चुप रहने को बोलती है। हाना चुप नहीं होती तो मोने उसको वहीं छोड़कर आगे जाने लगती है। फिर अचानक वो पीछे पलटती है तो देखती है कि एक ट्रक से कुछ ड्रम्स गिरकर हाना की तरफ बढ़ रहे थे और उसे कुचलने ही वाले थे। मोने बिना देरी किए दौड़ के जाकर हाना को रास्ता से हटाती है। फिर वो देखती है कि मैथ्यू के लोग हाना को ढूंढते हुए वहाँ तक आ गए थे। मोने हाना को लेकर तुरंत वहाँ से भागती है और एक बिल्डिंग के अंदर जाकर छुप जाती है। मैथ्यू के लोग वहाँ आकर भी उसे ढूंढते हैं पर ढूंढ नहीं पाते। वो लोग वहाँ से वापस लौटने लगे थे पर अचानक से कोई मोने के पीछे आ जाता है। मोने देखती है कि वो और कोई नहीं बल्कि मिचेल थी।
मोने मिचेल से उसकी हेल्प करने को बोलने लगती है तो मिचेल कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी बहन की डेथ हुई, मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं? मोने मिचेल को साइड में ले जाकर कहती है कि मैं ये सिर्फ अपने लिए नहीं बोल रही हूँ। जिया की जान लेने वाला सिमजुन था और सिमजुन और कोई नहीं बल्कि मैथ्यू है। मिचेल को उसकी बात पे भरोसा नहीं होता तो मोने उसे कन्विंस करने लगती है कि मैथ्यू ने हम सबको बेवकूफ बनाया, उसका शुरू से बस एक ही एम रहा है, सुंगचान ग्रुप से बदला लेना, और ये मूवी बनाकर तुम उसकी बस हेल्प ही कर रही हो। मोने फिर कहती है कि अगर तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो तुम उस बच्ची से जाकर पूछ लो, वो सिमजुन की बेटी है जिसे मैंने जन्म दिया है। सिमजुन इस बच्ची की जान लेने की कोशिश कर रहा है। मोने तो ये तक कहती है कि मैंने जो जिया के साथ किया उसके लिए मुझे मर जाना चाहिए, पर अब जो तुम मैथ्यू की हेल्प कर रही हो यह जिया के साथ और भी गलत हो रहा है। मोने आखिर किसी तरह मिचेल को हेल्प के लिए कन्विंस कर ही लेती है। इधर जिनमो ना के फोन को ट्रैक करता हुआ उस तक पहुंच जाता है और उसे मरा हुआ देखकर वो बहुत जोर जोर से रोने लग जाता है। अब प्लान के अकॉर्डिंग मैथ्यू के लोग जब बाहर थे तो उन्हें हाना की चीख सुनाई पड़ती है। सब भागकर अंदर जाते हैं तो उन्हें मिचेल दिखती है जो एक कुएं जैसे गड्ढे की तरफ दिखाकर कहती है कि यहाँ एक छोटी बच्ची गिर गई है। मैथ्यू के आदमी पास आकर देखते हैं तो उन्हें कुएं में हाना की शूज दिखाई पड़ती है। एक आदमी मिचेल से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है तो वो कहती है कि अभी ये आंसर करना इम्पोर्टेंट नहीं है, उस बच्ची को बचाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैथ्यू का आदमी उसे बाहर भेजकर कहता है कि वो उस बच्ची को बचा लेगा, पर उसके जाने के बाद वो कुएं के पास आकर हंसता हुआ कहता है कि अब हमारा काम आसान हो गया। सीन शिफ्ट होता है और हम मैथ्यू को देखते हैं जो चेयरमैन सिम के घर पहुंचता है जहां मिस्टर गू उसका वेट कर रहा था। मैथ्यू 5 साल बाद इस घर में आया था। एंट्रेंस में रिपोर्टर्स की भीड़ लगी थी तो वो गराज के रास्ते अंदर घुसा था। वो दोयुक की तरफ देखता है जो अब भी उसी गराज में बेहोश पड़ा था। मैथ्यू मिस्टर गू से कहता है कि वो उसका फोन लौटा दे। फिर हम जिनमो को देखते हैं जो अब भी ना की बॉडी पकड़े हुए रोए जा रहा था। उसे मोने का कॉल आता है जो बताती है कि हाना उसके साथ है। नेक्स्ट सीन में हम चेयरमैन सिम को देखते हैं जो दोयुक पे लिखी आर्टिकल पढ़कर सोच रहे थे कि ये बेवकूफ मेरा बेटा कैसे हो सकता है। तभी मैथ्यू अंदर आता है। चेयरमैन उसकी तरफ देखते हैं और अचानक उन्हें रियलाइज होता है कि ये सिमजुन है। वो शॉक में कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे तो मैथ्यू उन्हें डैड कहकर बुलाता है और कहता है कि लगता है आप मुझे पहचान गए, मैं ही तो सिमजुन हूँ। चेयरमैन को तो अब भी विश्वास नहीं हो पा रहा था। वो कहते हैं कि तुम सिमजुन कैसे हो सकते हो? तो मैथ्यू चिल्लाकर कहता है कि आपकी वजह से ही तो मैं उस चेहरे के साथ वापस नहीं आ सकता था। आपने तो मुझे किसी वियतनामीज आइलैंड में भेज दिया था जहां मुझे ऐसी दवाइयां दी जाती थी जिससे मैं बस एक ज़ॉम्बी बनकर रह सकूं। मैथ्यू फिर कहता है कि इस चेहरे से मैं बहुत ज्यादा खुश तो नहीं हूँ, पर मैच्योर फेस होने की वजह से अब लोग मुझे ज्यादा सीरियसली लेने लगे हैं। चेयरमैन अब खुद को थोड़ा संभाल कर मिस्टर गू को पुकारने लग जाते हैं। मैथ्यू कहता है कि किसी को बुलाने का क्या फायदा, अगर मैं पकड़ा गया तो मैं कन्फेस कर दूंगा कि मैं सिमजुन हूँ, फिर सुंगचान ग्रुप तो बर्बाद ही हो जाएगा। मिस्टर गू भी अब अंदर आ जाता है तो चेयरमैन चिल्लाकर उसे पुलिस को बुलाने को बोलते हैं। चेयरमैन फिर नोटिस करते हैं कि मिस्टर गू रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था और मैथ्यू भी हंसे जा रहा था। वो समझ जाते हैं कि दोनों मिले हुए हैं और मिस्टर गू पे चिल्लाने लग जाते हैं कि उस साइको के लिए तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो। इस पे मैथ्यू कहता है कि इसकी कोई गलती नहीं है, ये तो बस अपने बेटे की हेल्प कर रहा था। मिस्टर गू अब कहता है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं था, अपने बेटे के इलाज के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। अब जाकर चेयरमैन को समझ आता है कि मिस्टर गू ने अपने बेटे से उनके बेटे को रिप्लेस कर दिया था। चेयरमैन श्योर हो जाते हैं कि दोयुक उनका ही बेटा है। वो चिल्लाकर मैथ्यू से पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्या गलत किया था तुम्हारे साथ, अच्छी सी अच्छी अपॉर्चुनिटीज दी थी मैंने तुम्हें। अब मैथ्यू चिल्लाकर रिप्लाई करता है कि जिस दिन आपको पता चला कि मैं आपका अपना बेटा नहीं, उस दिन से आप पूरी तरह से बदल गए थे। आपका मेरी तरफ देखना, बोलने का तरीका, सब कुछ बदल गया था। आपने ही मुझे मर्डरर बनाया। चेयरमैन पूछते हैं कि क्या सिर्फ इसलिए तुमने नया चेहरा लिया, मेरे बेटे को बर्बाद करने के लिए? तो मैथ्यू हंसकर कहता है कि दोयू के साथ तो मैं बस मजे ले रहा था, मुझे तो सुंगचान ग्रुप चाहिए। चेयरमैन चिल्लाकर कहते हैं कि मैं तुम्हारे जैसे साइको को अपनी कंपनी कभी नहीं दूंगा। तो मैथ्यू दोयुक को कॉल लगाता है जो गराज में ही बेहोश पड़ा था। फोन की आवाज से दोयुक होश में आ जाता है। फोन उठाने पे उसे कीताक की आवाज आती है जो एक्चुअल में मैथ्यू ही था। वो दोयुक से हेल्प मांगता है और अंदर आने को बोलता है।
दोयुक तुरंत अंदर भागता है और वहाँ चेयरमैन सिम के साथ मैथ्यू को देखकर हैरान रह जाता है। दोयुक गीताक के बारे में पूछता है तो मैथ्यू हंसते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगा था, तुम्हें गीताक ने कॉल किया? मरे हुए लोग कॉल नहीं कर सकते। दोयुक गुस्से में मैथ्यू की तरफ बढ़ता है तो मिस्टर गू उसे रोक लेता है और उसके सर पे गन टिका देता है। दोयुक अब भी कंफ्यूज था तो मैथ्यू कहता है कि मैं किसी के भी फेस और आवाज को कॉपी कर सकता हूँ, तभी तो मैंने ली हुई को दामी का किलर बना दिया था। मैथ्यू अब गन लेकर दोयुक के सामने पॉइंट करता है तो चेयरमैन चिल्लाकर उसे रुकने को बोलते हैं। अब मैथ्यू दोयुक को चेयरमैन सिम से ऑफिशियली इंट्रोड्यूस कराता हुआ बताता है कि ये तुम्हारे बायोलॉजिकल डैड हैं। दोयुक तो शॉक में चला जाता है तो मैथ्यू कहता है कि तुम्हें अब भी समझ नहीं आया क्या, इसलिए तो तुम मेरे टारगेट थे। चेयरमैन सिम अब मैथ्यू के पैर पकड़ लेते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो, बस इसे जाने दो। मैथ्यू कहता है कि ऑफर तो अच्छा है बट मेरा प्लान कुछ और ही है। ये बोलकर वो दोयुक के पैर पे शूट करता है और कहता है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा रहा है, बट डीप फेक टेक्नोलॉजी के मॉडिफिकेशंस के बाद। मैथ्यू के इशारे पे मिस्टर गू टीवी ऑन करता है और दोयुक और चेयरमैन देखते हैं कि टीवी पे उन दोनों को आमने सामने दिखाया जा रहा था और उन दोनों ने ही एक दूसरे पे गन पॉइंट किया हुआ था। और इसी के साथ ये पार्ट यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।